सीरीज से T20 में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को दिलचस्प मुकाबले के बाद 4 विकेट से हरा दिया। 174 रन के ताकुब में विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान की शानदार बैटिंग, 59 गेंदों पर 89 रन की मैच विनिंग इनिंग्स खेली। मोहम्मद हफीज ने 29 गेंदों पर 41 रन बनाए। बॉलिंग में फहीम अशरफ की टॉप परफॉर्मेंस, 20 रन देकर 3 खिलाड़ियों को आउट किया। न्यूजीलैंड ने सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। हाफिज साहब ने तो मेरे ख्याल में जो मुस्लिम लीग का जो बयानिया था उसके हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था, लेकिन जमात ने उसको फारिग कर दिया। उसने जो निशानदेही की वो ठीक ठाक हमारे अकाबिरीन में से। JUI के मजीद 2 रहनुमा मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ मैदान में आ गए। मौलाना शुजाउल मुल्क ने मौलाना शिरानी के बयान की हिमायत कर दी। कहते हैं हाफिज हुसैन को मुस्लिम लीग नून के बयानिए पर बात करने की वजह से फारिग किया गया। हाफिज हुसैन अकाबरीन में से हैं, उनकी बात सुनी जानी चाहिए थी। ये हकीकत है, अवाम PDN की कॉल पर जलसों में शिरकत नहीं कर रहे। मौलाना गुल नसीब ने कहा, मौलाना शेरानी दयानतदार शख्स हैं। बदकिस्मती से JUI में सदाकत का पैमाना बदल चुका। JUI हुकूमत में आई तो अमीर टोले ने शमूलियत इख्तियार की। तलहा महमूद, अजीमुल्लाह जैसे अफराद को JUI में शामिल किया गया। उनकी शमूलियत से JUI का टिकट पैसों की बुनियाद पर दिया जाने लगा। हुकूमत ने BRT, मालम जब्बा, बिलियन ट्री, सुनामी और ग्रेनाइट की गैर कानूनी अलॉटमेंट में करप्शन को क्लीन चिट देने के लिए NRO मांगा। लीगी रहनुमा मोहसिन शाह नवाज रांझा का दावा, कहते हैं नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के बेनिफिशरी वजीर आजम हाउस, काबीना, वफाकी और सूबाई हुकूमतों में बैठे हैं। हमारे सामने हाथ भी जोड़े गए। हुकूमत को NRO देंगे, ना हुकूमत से NRO मांगते हैं। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं अपोजिशन ने नैब तरामीम 8 माह पहले दी। शिबली फराज को आज खबर पहुंची तो तरामीम पढ़ ली। झूठ बोलने से बात नहीं बनेगी। हुकूमत की बेहतरीन हिकमत अमली का समर। कोरोना के बावजूद मईशत के अच्छी खबर, नवंबर में करंट अकाउंट 447 मिलियन सरप्लस रहा। वजीर आजम का ट्वीट, कहते हैं रवां माली साल में अब तक करंट अकाउंट 1.6 अरब डॉलर सरप्लस रहा। गुज़िश्ता साल इसी अरसे करंट अकाउंट 1.7 अरब डॉलर खसारे में था। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर 3 साल की बुलंद तरीन सतह 13 अरब डॉलर तक पहुँच गए। के एक्सपोर्ट में फॉर द मंथ ऑफ नवंबर तकरीबन 51% का इंक्रीज है। गवर्नमेंट का फोकस इस वक्त 4 सेक्टरों पे मेजर है। इसमें एक टेक्सटाइल है, कंस्ट्रक्शन है, अब 2 नए सेक्टर्स जो आए वो इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग और एक मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग। मुआशी आशारिये दुरुस्त समत में जा रहे हैं। मईशत मुस्तहकम है मगर रास्ता अभी तवील है। माहिर मौशियात समीउल्लाह तारिक कहते हैं वफाकी हुकूमत की तवज्जो टेक्सटाइल, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिक व्हीकल, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग पर है। नवंबर में IT एक्सपोर्ट में 51% इजाफा हुआ। IT सेक्टर को फाल किया जाए तो एक्सपोर्ट मजीद बढ़ सकती है। माहिर मौशियात खुरम शहजाद बोले, करंट अकाउंट 5 माह से सरप्लस में रहने की बड़ी वजह तरसीलात ज़र में इजाफा है। तरसीलात बढ़ती रहेंगी तो करंट अकाउंट में बेहतरी आएगी। वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। काबीना ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी की मंजूरी दे दी। वफाकी हुकूमत का ड्रोन रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम का फैसला। कानून साजी और अथॉरिटी के लिए कमेटी बनाने की हिदायत। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की वज़ीर आज़म को ड्रोन पॉलिसी से मुताल्लिक ब्रीफिंग। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा करता हूँ, ये सियासी केस बनाए गए हैं, खुदारा इनके लिए हुक्म जारी करें कि टेलीविजन के ऊपर इसकी कार्रवाई बराह रास्त नशर की जाए। ये वो एहतसाब है जो बगैर टांगों के दौड़ने की कोशिश कर रहा है। नारोवाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रेफरेंस में एहसन इकबाल पर फर्द जुर्म आयद। मुलजिम का सहते जुर्म से इनकार पर नैब से गवाह तलब। लीगी रहनुमा कहते हैं चीफ जस्टिस से दरख्वास्त है कार्रवाई कैमरे पर दिखाई जाए ताकि अवाम को पता चले हो क्या रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग केस, नैब ने नुसरत शहबाज और सुलेमान शहबाज की असासे कुर्ब करने की रिपोर्ट।
एहतसाब अदालत में जमा करा दी। शहबाज शरीफ का फिर इलाज की सहूलत न मिलने का शिकवा, कहा सेहत के साथ मजाक किया जा रहा है, सही तरीके से चेक नहीं किया गया। वजीर जेल फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि अदालती हुक्म पर मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जा चुका है। शहबाज शरीफ ने हुकूमत और जेल इंतजामिया को बदनाम करने की कोशिश की। फरवरी में इनका पासपोर्ट भी एक्सपायर कर रहा है, तो इनके पास ट्रैवल डॉक्यूमेंट भी शायद ना हो। बरतानवी हुकूमत ने इनको अगर डिपोर्ट करने का फैसला कर लिया तो ये शायद असाइलम भी ले लें, सियासी पनाह, क्योंकि ये पूरी तरह से अल्ताफ़ हुसैन पार्ट 2 बनने के लिए उस डगर पे गामज़न। नवाज शरीफ के पासपोर्ट की मुद्दत फरवरी में खत्म होगी। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर ने बता दिया, क्या नवाज शरीफ पासपोर्ट रिन्यू कराने के लिए हुकूमत से राब्ता करेंगे या बरतानिया में सियासी पनाह हासिल करेंगे या किसी और मुल्क चले जाएंगे? सवालात उठने लगे। बिलक बिलक कर इस्तीफा मांगने से वजीर आजम जा रहे हैं, ना ही हुकूमत। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक आवान कहती हैं कि अपोजिशन की अटकेलियां कोरोना वबा को फैलाने का बायस बन रही हैं। नून लीग ने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर शोबे में दरबारी बिठा रखे हैं। नवाज शरीफ की रिपोर्ट्स लेबॉर्ट्री लाने वालों और देने वालों की मंजी ठोंकने की जरूरत पड़ गई है। पीपीपी की हुकूमत थी, उनने 2011 में कंकरेंट लिस्ट से यूबीआई को और डब्ल्यूबीएफ को निकाल के पीसी के नीचे रखा। ये हमने नहीं रखा। सईद गनी साहब को 1.5 साल बाद होश आया अपनी पार्टी की डिसीजन को चैलेंज कर। पीपल्स पार्टी ने अपने दौर में ईओबीआई को आईपीसी के मातहत किया था। सईद गनी को अब होश आया और अपनी पार्टी के फैसले को चैलेंज कर रहे हैं। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी जुल्फी बुखारी कहते हैं, पीपल्स पार्टी बताए 5 साल में वर्कर्स वेलफेयर के लिए कितने मंसूबे लगाए। वर्कर्स वेलफेयर फंड्स में लूट मार की गई, आज तक इनका हिसाब नहीं हुआ। चौबीस घंटे के दौरान कोरोना से 82 मरीज जाँ बहक, 1704 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 4.9% रही। ज़राए वजारत सेहत का कहना है कि कोरोना वैक्सीनेशन की मुहिम के लिए नेशनल इम्यूनाइजेशन मैनेजमेंट सिस्टम तैयार किया जा रहा है। सिस्टम का मरकजी डेटाबेस नादरा में कायम होगा। कोरोना वायरस का भेस बदल कर वार, बरतानिया एक बार फिर वीरान। लंदन में सन्नाटा, सड़कें और बाजार सुनसान। नई किस्म के वायरस को रोकने के लिए पाकिस्तान, यूरोप, कनाडा, तुर्की और अरब ममालिक समेत 40 ममालिक ने बरतानिया पर सफरी पाबंदियां आयद कर दी। बरतानवी वज़ीर आज़म की आवाम से पुरअमन रहने की अपील, कहा लोग पुरअमन रहें, खुराक अद्वियात की फराहमी मुतासर नहीं होगी। भर में सर्दी की शिद्दत बरकरार। दीर, मालम जब्बा, स्वात समेत मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी, सयाहों की मौज मस्तियाँ। पंजाब के बेशतर शहरों में सुबह के औकात में धुंध का राज। बहावलपुर, मियाँ चुन्नू, खानेवाल और मुल्तान समेत कई इलाकों में हद निगाह इंतहाई कम। सर्दी की शदीद लहर और गैस प्रेशर में कमी, चूल्हे ठंडे पड़ गए। कराची, कोयटा, लाहौर और फैसलाबाद समेत कई शहरों में गैस प्रेशर गायब। सुबह और रात के औकात में गैस की लोड शेडिंग, शहरी लकड़ियों और सिलेंडर पर खाना पकाने लगे। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,12,918 रुपए हो गई। 1 ग्राम सोने 9,680 रुपए 97 पैसे का हो गया। 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 9 रुपए 68 पैसे हो गई। मुत्तहिदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोना 22 फीसद का है। अस्सलाम वालेकुम, ARY न्यूज़ के साथ मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती और मैं हूं ज़ारा अंसारी। हेडलाइंस आपने जानी।